हेलो, माय नेम इज देवेंद्र कुमार, जाति मुक्त भारत। और मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? अर्चना सिंह इंडियन। अर्चना सिंह इंडियन बोले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नेत्रपाल जी की किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। Yes. क्योंकि उन्होंने ही इंडियन लिखना बताया है स्टार्ट किया है ना। इंडियन देखिए क्या है कि सभी इंडियन है, सभी भारतीय हैं। इस विषय में उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी, तो कहते नहीं, सबको सरनेम छोड़ देना है। अच्छा चलिए, इसी से एक सवाल आता है कि ये जाति क्या है? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो है। मैं नहीं मानती सर। नहीं मानने नहीं हो, कुछ तो है वो। मतलब देखो, इसकी कोई ना कोई तो कुछ तो चीज है डिफाइन करने के लिए। सर ये डिफाइन करने का बस वही है कि इंसान को ना डीमोटिवेट करना। और लोगों को एक कहते हैं कि वो ब्राह्मण है और कहते थे कि बाल्मीकि है, तो उसमें क्या कि उसको एक हाई लेवल पे बैठा दिया जाए और उसको एक लोअर पे कर दिया। लेकिन है वो दोनों इंसान ही। नहीं तो तुम्हें किसने बताया कि ब्राह्मण है? ब्राह्मण क्या होता है? कुछ भी। मैं तो नहीं मानती। नहीं है क्या ब्राह्मण? मैं वही कह रही हूँ सर, मैं तो किसी को भी कुछ भी नहीं मानती। मैं एक सिर्फ नॉर्मल इंसान मानती हूँ। चाहे वो बाल्मीकि है वो भी इंसान है, ब्राह्मण है वो भी इंसान है। क्योंकि जो भारत का जो संविधान है वो हमें इक्वल और सभी को एक समान राइट देते हैं। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिए तो मुझे लगता है नहीं समझ आ जाएगा। देखो, अब मैं आपको ज़्यादा बोलना भुला के सीधी बात आप चाहता हूँ कि आज से 12,000 साल पहले जब शादी की प्रथा नहीं थी, तो जब शादी की प्रथा नहीं थी तो कौन जीजा, कौन जीजी, कौन फूफा, कौन पिता, कौन माँ, हाँ, एक दूसरे को मतलब कैसे बताएंगे? नहीं पता था ना। हाँ। इसका मतलब है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तब वो सिर्फ स्वर लेके पैदा हुआ। क्या? स्वर से, यानी कि आवाज। उसमें संधियां भी आती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, जो हम व्यंजन नहीं है। आज भी तो लोग क्या है भटक जाते हैं। जब आज भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं होते हैं। व्यंजन के उसकी जितनी भी लैंग्वेज है उनके अल्फाबेट नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं जब वो जन्म लेता है। अच्छा, जो भी क्रिएटर है, हालांकि मुझे आज तक भगवान की और अल्लाह की, मैं किसी भगवान की बुराई नहीं करता, मैं उनको आदर्श मानता हूँ। उन्होंने इस संसार को चलाने के लिए बहुत क्रमबद्ध तरीके से नियम बनाए, जिससे कि अफरा तफरी न हो, लड़ाई न हो, बंटवारा आराम से हो जाए, संसाधनों का बंटवारा आराम से हो जाए, जिसके लिए धर्मों की जरूरत पड़ी। लेकिन धर्म क्या उस रास्ते में चल रहे हैं? नहीं चल रहे। हर जगह लूटपाट, चोरी चकारी यही हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य पैदा हुआ तब उसके पास स्वर थे, व्यंजन नहीं थे। और जितना जो क्रिएटर है, जिसको भगवान के रूप में देखना चाहते हैं, उसने बनाने की थ्योरी पे अगर कहा जाए तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसके साथ क्रिएटर ने भेदभाव किया हो। सब स्वर के साथ पैदा हो रहे हैं। स्वर के मतलब ये सारे की भाषा के साथ पैदा हो रहा है। क्या वो मछली हो, सांप हो, बिच्छू हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी आप जानवर ले लीजिए, सब के सब एक कुल पैदा होते हैं, या कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रकृति ने बदलाव किए होंगे और बदलाव हो रहे हैं, तो मनुष्य ने व्यंजन खोजे। बाकी और किसी मान लो सांप की कोई भाषा है, गधे की भाषा है? नहीं है। तो मनुष्य ने जो व्यंजन खोज लिए, व्यंजन से उसने शब्द बनाए, और शब्द से बाकी के जितने ये प्रपंच है झूठ वाले वो बनाए। ये बात समझ में आ रही? हाँ। तो सबसे पहले कौन आया? मनुष्य। इसके बाद आया धर्म। तो जो मनुष्य पहले आया है उसकी कदर, उसका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? धर्म जब बाद में आया है, क्योंकि जब शब्द बना, शब्द के बाद ही आपने बताया कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है। तो पहले कौन आया? इंसान आया। सर मैं वही चीज कह रही हूँ कि जाति धर्म तो ये हमारे जन्म के बाद ही ये पैदा हुए हैं ना। आज भी पैदा हो रहे हैं। आज भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले इंसान आया है। अब ये हम जो
और ये इनकी ये कास्ट है। ये तो इंसानों ने ही पैदा किया है ना कि ये। अच्छा एक चीज और, मैं परसों वजीरपुर में वहाँ पे एक अथॉरिटी है परिवहन डिपार्टमेंट की, वहाँ लिखा हुआ था कि परिवहन डिपार्टमेंट अधिकारी और DL8। तो मेरे दिमाग में एकदम विचार आया कि ये जो कार है इसका आगे का जो 2 अक्षर है वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। गाड़ी को देखते ही पता चल जाता है कि गाड़ी दिल्ली की है। अगर यूपी लिखा हुआ तो यूपी की पता चल जाती है। यस। बाकी का जो बीच का कोड होता है वो उसकी अथॉरिटी का पता चलता है। यस। और बाकी के बीच का जो नंबर होता है वो एक कोड होता है जिसका सीरियल नंबर पता चलता है, और बाकी लास्ट नंबर आता है वो ओनर से पता चलता है कि किसके नाम से इसके रजिस्टर। नाम से। जब परिवर्तन आया होगा उस समय ठीक उसी तरह ये नाम और टैग दिए गए होंगे कि बिना नाम के और बिना टैग के, बिना जिसको सरनेम बोलते हैं, बिना इसके तो सब भीड़ इकट्ठी हो जाती, पहचान करना मुश्किल हो जाता। तो पहचान के लिए जिस तरह से मैं नाम दिए गए, तो ये जो DL लिखा है, क्या DL को बाद में हम एक जाति मान ले? DL को सिर्फ जाति नहीं मान सकते। नहीं मान सकते ना, क्योंकि सिर्फ वो क्या है हमारे कि स्टेट को दर्शा रहा है, देश का दर्शा रहा है, ना कि वो हमारी जाति को नहीं दर्शा रहा है। वो एक हमारी तो ये जो जिस तरह से ये DL स्टेट को दर्शा रहा है, ठीक जिस नाम को आप ले रहे हैं अकारण नहीं आ गया है, वो किसी कबीले को दर्शा रहा है। आप पुराने याददाश्त में जी रहे हैं, कबीलाई संस्कृति वाले हैं। आज कबीला नहीं है, आज शहर है। अब पुरानी याददाश्त जाति के नाम की छोड़ क्यों नहीं देते? आज समझ में आ रही है? कहने का मतलब वो कबीला कैसे बना, मैं उसमें भी आ जाता हूँ कि 12,000 साल पहले की मैंने बात करी। 10,000 साल पहले खेती करना शुरू हुआ, तो जब पहले जंगलों में मनुष्य रहता था तब तो भागम भाग थी, कहीं पे भी लोग चले जाते थे, तब भी ग्रुप में रहते थे, तब कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे वो खेती करना सीखा तो खेती के लिए बसना पड़ा, रहना पड़ा। तो रहना पड़ा तो जिस खेत में जहाँ पे भी रहा वहाँ गांव बन गया, कबीला बन गया। उस कबीले से दूसरे कबीले में ना जा सके तो व्यवस्था बनी, उस कबीले का नाम का जो भी सरदार रहा होगा उस सरदार की पहचान लिए ढो रहे हो तुम सारे के सारे। और फिर उसी में कुछ लोग तेज हो गए, और तेज हो गए तो उन्होंने बेईमानी स्वरूप अपने आप को श्रेष्ठ कह दिया कि मैं ऊंचा हूँ और दूसरे नीचे। जब से ऊंचा और नीचा होने की प्रवृत्ति आई है, भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भयंकर यही है, जाति। हाँ, जाति धर्म पे उनको डिफाइन कर देना, है ना। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कि बाकी के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होंगे, चाहे आप जिस मर्जी को आप उस कुर्सी में बैठा दीजिए, चाहे जज बैठा दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री बैठा दीजिए, किसी भी जात के बैठा दीजिए, वो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। वो अपना खेल खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि उसके अंदर कबीलाई संस्कृति का एक अपनत्व की भावना लिए घूम रहा है। वो हाँ, उसके माइंड में जो एक थॉट है उसका वो उसने फिक्स कर लिया कि मुझे एक मतलब मुझे हमेशा एक हाई लेवल पे ही जाना है, और जो मेरे लोअर वाले लोग हैं उनको नीचे से नीचे ही दबाना है। उसको अपने बराबर में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और एक्सेप्ट नहीं करना है तो उन्होंने करा कि जाति धर्म पे किसी को वाल्मीकि के नाम पे टारगेट कर देना, या मुसलमान के नाम पे टारगेट कर देना, या फिर मैं इसे बड़ी छोटी चीज समझता हूँ। टारगेट करते क्या है? एक बताओ, 99% जनता अलग फ्री घूम रही है जिसको कोई मतलब नहीं है। एक आदमी बैठ के गद्दी में वो रजिस्टर लिख रहा है बैठे बैठे, वो कह रहा है कि कल से तुम फलाने, कल से ठिकाने हो, फल से मिलाने हो, तो तुमने उसकी बात मान ली। मैं भी तो कह रहा हूँ 2008 से लगा पड़ा हूँ कि तुम जाति मुक्त हो। जाति मुक्त होने का मतलब है कि मैंने तो किसी को नहीं कहा कि अपना सरनेम छोड़ दो, सरनेम छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं जिद कर लेता कि मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो जालौन डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली नहीं जाऊंगा, दिल्ली ना जाने की अगर मैं जिद कर लेता तो मैं दिल्ली तो आ ही नहीं पाता। तो मैं जालौन मुक्त हुआ तभी तो दिल्ली आया। हाँ। और फिर मैं जालौन जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, जा सकते हैं, चॉइस है। एक ये जो सरनेम है ये कहीं मना नहीं करता है कि आप इसके जिद्दी हो जाए। ये क्या कि इन्होंने जिद्दी बना दिया कि भैया बाल्मीकि शादी करेगा, ब्राह्मण शादी करेगा, इसमें शादी करेगा, इसमें शादी करेगा। इन्होंने और बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। तो आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली। बिल्कुल। कल को मेरी दोस्ती किसी हो जाए और हो भी गई
मेरी यहाँ पे किसी बनिया परिवार में दोस्ती हो गई, उनसे मेरी शादी हो गई, मेरा बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। 24 घंटे के खान पान में हमें कहीं जाती की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पड़ती है क्या? देखो अगर इंसान को लग रहा है कि भाई मैं जाति या धर्म को ना बिलीव करके मैं सबसे पहले मैं अपनी मानवता को महत्व देता हूँ। मानवता को महत्व देने का मतलब वहाँ पे दूर दूर तक जाति धर्म नहीं है, वो बहुत पीछे छूट गए। कौन है क्या है हम नहीं जानते। अब इसी बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब जाना, जब समझा, बिखरे हुए समाज को देखा, बोले यार ये तो बड़ा मुश्किल है। ये तो वैसे ही है कि तराजू में मेढक तौल रहा हूँ, 4 को समझाता हूँ, 5 उतर के भाग जाते हैं। कभी मेढक तौल के देखना, हाँ। तराजू में मेढक तौल के देखना, इस पलड़े में 4 मेढक रखे हैं, इसमें 5 रखेंगे तो उसमें पता चले 4 ये कूद के भाग गए। क्योंकि वो अपना काम करेंगे क्योंकि उनको जाना ही जाना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपने जब कहा कि मैं हाँ अम्बेडकरवादी होना ही चाहिए। अगर जरा सा भी जाति का बंधन दिमाग में है और कहा कि मैं नाई हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं धानुक हूँ, मैं कायस्थ हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, अगर उस बंधन में है फिर आप अम्बेडकरवादी नहीं है, है ना। और यही कारण है कि कहीं ये बंधन था, जो इतना बड़ा जहाज था बसपा, इतना बड़ा जहाज बड़ी मेहनतों के बाद बना, वो धूल में मिल गया। माफ करना भाई बसपा वालों मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तुम लोग जाति के बंधन में आ गए और शेड्यूल कास्ट की कही जाने वाली दूसरी जातियों को आपने देखा नहीं, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा हो गई। अच्छा इस पे ये है कि इनकी जो एक पॉपुलर, अच्छा हर जाति में, हर समाज में एक पॉपुलर गोत्र होता है और एक पॉपुलर सरनेम होता है। जैसे एससी में लगभग बहुत सारी जातियां हैं और लगभग 30 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसमें 2 ही 4 जातियां हैं जो जल्दी से आप गिन के बता दोगे। हाँ। नाई धोबी धानुक टमाटर, यही बता दोगे ना। तो जो 4-5 जातियां ब्रांडेड है जो गिन के बता दोगे, बाकी के कहाँ हैं? और बाकी को हम नहीं पकड़ पाए, इसलिए बसपा का जो जहाज है वो धीरे धीरे नीचे चला और दूसरे लोग घुस गए। लेकिन इतनी बात कहो बसपा भाई नाराज हो जाते हैं। भाई नाराज मत होना यार, मैं यही तुम्हारे ही प्रचार कर रहा हूँ बसपा वालों, कि सभी जाति के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व देते। बहन जी अगर देती, और नाराज मैं इस बात से हूँ कि बाबा साहब ने जो शेड्यूल कास्ट है ना, ये क्या है, ये क्लब है, ये मेंबर ये बनाया है कि अगर मुझसे कोई पूछता कौन हो तो मैं बड़ी प्राउडली बोलता आई एम अ मेंबर ऑफ शेड्यूल क्लास क्लब। एक सोसाइटी का क्लब का मेंबर मेरी जाति नहीं। लोगों ने क्या कहते हैं, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट जाति हो गई। बोले कौन है एससी, कौन है एससी? अरे एससी नहीं, एससी का मैं मेंबर हूँ। जिस दिन संविधान बदल जाएगा या संविधान में छेड़छाड़ कर दी तो जो शेड्यूल कास्ट की सूची वो तो खत्म हो जाएगी। खत्म है, वो तो लोगों का कहीं जीने का मतलब अधिकार ही खत्म हो जाएगा। तो फिर वही हो जाएगा कि संविधान की धारा तो बदल गई और तुम जन्मों जन्मांतर तब एससी बने रहोगे। बिल्कुल वही बात होगी कि जिसने एक समाज ने जूते बनाना छोड़ दिया, लेकिन वो टैग नहीं छूट रहा है। और मेरे मायापुरी में सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे जाति के लोग, मैं नाम लूंगा तो वो भी चले जाएंगे, है ना। वो जूते का काम कर रही हैं, उनको कोई चमार नहीं कह रहा। तो ये बेईमानी नहीं है, बेईमानी का नहीं है। दिल्ली में जितने ब्यूटी पार्लर हैं, सैलून खोले हुए हैं, किसके हैं ये? सारे अपर नाई लोगों के हैं। नाइयों का तो नहीं है, किसी का भी नाइयों का नहीं है। और नाई की जाति छूटी नहीं। धोबी के लॉन्ड्री के काम जितने खुले हुए हैं, दुनिया भर के दूसरे लोगों ने लॉन्ड्री खोल ली और उसको धोबी बोले जा रहे हैं कि धोबी को कुत्ता ने घर का गाट का, उसको उदाहरण देकर उसको और नीचे डिमोटिव। जो आपने पहले बात कही थी कि इन्होंने ऐसे शब्दों का नाम इजाद किया और उसको डिमोटिवेट किया। जैसे कि अभी इस जंतर मंतर में लोग बैठे हैं, ये कॉकरोच पार्टी है ना। अब उसको जाते हैं लोग, कहते हैं कहाँ से आए भाई? बिल्कुल, नाली से आए हो कि कहाँ से आए हो? अब नाली का कीड़ा बोल के हम लोग सामने बोला नाली का कीड़ा। उनको टारगेट किया जा रहा है, उनका जो मेन मुद्दा है तो उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपनी हक की लड़ाई ना लड़े, अपनी आवाज ना उठाएं। अभी देखिए, अभी नीट का पेपर है, कभी पहले पास हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो 3
जो कंटिन्यू 3 बार पेपर लीक हो गया, इससे आप हिस्ट्री उठा के देखा जाए, चाहे वो किसी की भी मतलब सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी को छोड़ के, चाहे वो सपा की रही हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की रही हो, चाहे वो मतलब सपा बीएसपी और ये कांग्रेस किसी की भी रही हो, ठीक है, लेकिन इसमें कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार बन गई जिसमें कि 3 बार पेपर नीट का लीक हो गया। आज भी मतलब एग्जाम है लेकिन कल पेपर लीक हो गया, जबकि स्टूडेंट जंतर ये आज का नहीं, ये आज आपने देख पाया है क्योंकि जो आधुनिक जमाना आ पाया, तो इसलिए आज आप परख पाए हैं। आप इसको पीछे ले जाइए, दूसरी या तीसरी शताब्दी में लीक वहां से शुरू हो गया था।